नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है गलती का एहसास। वह जाड़े का बेहद सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था। हल्की सर्द हवाएं भी चल रही थीं जो दिन को भी सर्द बनाए हुए थी। उमा टहलते हुए अपने घर के सामने वाले पार्क में आकर बैठ गई। स्कूल में जाड़ों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए पार्क में और दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही लोग जमा हो जगह जगह झुंड बनाए बैठे गप्पे मार रहे थे। वह यथासंभव लोगों से नजरें चुराती दिल के दर्द को दिल में छुपाए खाली बेंच पे जाकर बैठ गई। आसपास फैली जाड़े की धूपैली गर्माहट से थोड़ी सी राहत मिली तो वह बेंच पर सिर टिकाकर मन को शांत रखने की कोशिश करने लगी। पर लाख जद्दोजहद के बाद भी गति से भागता समय जैसे उल्टी दिशा में मुड़ गया और मन उतरकर अतीत की उस तलहटी में जहाँ दफन था उसका बचपन, उसके अरमान और उसके सपने। कितने प्यार करते थे उसके पापा। उसकी छोटी सी इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यक ज़रूरतों को तिलांजलि दे देते थे। पापा की ऐसी हरकतों पर माँ अक्सर उन्हें टोकती, लड़की जात है, पराया धन है। इसे ऐसी शिक्षा दीजिए कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना सीखे, ताकि विषम परिस्थितियों में भी ससुराल में निभा ले। तब पापा ठहाका लगाते हुए कहते, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेटी के जीवन में ऐसे पल आने नहीं दूंगा कि उसे अपनी खुशियों से समझौता करना पड़े। ऐसा कहते हुए उसके पापा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दबे पांव आकर काल उनके ही प्राण हर लेगा और उन सारे सपनों की धज्जियां उड़ा देगा जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखा था। एक सड़क दुर्घटना में बनी उसके पापा की असमय मौत का कारण विधाता ने इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले से दोनों माँ बेटी के साथ चारों तरफ दुख दर्द का अभाव भर दिया। किसी तरह मामा की छत के नीचे सिर छुपाने का आसरा मिला। माँ आसपास के लोगों के कपड़े सीने पे मजबूर हो गई। किसी तरह वह बीए तक की पढ़ाई पूरी कर पाई। बीए पास करते ही उसकी शादी की चर्चा हो गई। फिर एक दिन अचानक पेशे से डॉक्टर पर कुरूपता के हद को छूते नील से उसकी शादी तय हो कर दी गई। नील को देखती ही उमा के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। उसकी आंखें भर गई थीं। फिर भी उसने परिवार के लोगों द्वारा लिए गए इस फैसले को सिरोधार कर लिया। उसकी माँ को भी अपनी खूबसूरत बेटी के लिए दिल से यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था, पर उन्होंने दिल को परे रखकर उमा के भौतिक सुखों और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिमाग से फैसला लिया और अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए बेटी का कन्यादान कर दिया। माँ के धैर्य ने उमा को शक्ति दी और उसने पूरी निष्ठा से नील के साथ अपना वैवाहिक जीवन निभाया। शुरू में नील ने भी योग जीवन साथी की तरह उमा की इच्छाओं का ख्याल कर बीएड के बाद एमएड तक की पढ़ाई पूरी करवा दी, पर जब नौकरी करने की बात आई तो उसने साफ मना कर दिया। उमा के बहुत समझाने पर इस शर्त पर तैयार हुआ कि जब भी घर परिवार की ज़रूरत होगी उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जल्द ही उमा को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई, पर उसकी समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई थी कि नील एक सामंतवादी मानसिकता का व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को दबाकर बांध कर रखना चाहता है। कहीं ना कहीं अपनी कुरूपता को लेकर भी कुंठित था। नौकरी पर लटकती तलवार को देख उमा नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह निभाने लगी। नौकरी करने से उमा के जीवन को एक नया आयाम मिला। उसका दबा व्यक्तित्व निखर उठा। वह स्कूल के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। लोग उसके काम को सराहते, उसका सम्मान करते, जिससे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। पत्रिकाओं में भी उसके आर्टिकल प्रकाशित होने लगे। नील चाहे लाख पढ़ा लिखा था, आधुनिकता का दम भरता था, फिर भी उमा का उससे अलग अपनी पहचान बना लेना उसके गले से नहीं उतर रहा था। जब कभी भी उमा के आर्टिकल छपते वह जल भुनकर खाक हो जाता। पत्नी का घर की चारदीवारी से मुक्त हो स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में उड़ान भरना उसके पुरुष सत्तात्मक सोच पर आघात था। अब तक वह पत्नी को देखते ही कुढ़ने लगता, उसे छलनी करने के मौके तलाशता,
तलाशता रहता। घर छोड़ने में जरा सी भी देर हो जाती तो नील के दिल की कड़वाहट और क्षुद्रता शब्दों में उतर जाती। किसी भी टीचर के साथ उसके नाम उसे मालूम होता तो उसी के साथ उसका नाम जोड़कर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता। पति की ऐसी प्रवंचना से उमा तिलमिला उठती, फिर भी चुप रहती। प्रतिवाद करते हुए उसकी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता और घर की सीमा लांघ पड़ोसियों के घर तक पहुंचने लगता। अपनी पत्नी के चरित्र की धज्जियां उड़ा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की पति की कुटिल चाल उमा से छुपी नहीं थी। नील ने किसी भी बाहरी आदमी से बात करना उमा के लिए अपराध बन जाता था। उमा की समझ में नहीं आता था कि इस पढ़े लिखे आधुनिक कहे जाने वाले व्यक्ति की ऐसी सोच को कैसे बदले। उसका विश्वास जीतने के लिए उसके हर काम को पूरा करती थी। उसके प्रयास से 2-3 दिनों तक घर में शांति भी रहती, पर जल्द ही उसके सारे प्रयास पर पानी फिर जाता और नील का पुराना रवैया शुरू हो जाता था। ऐसे ही माहौल में एक दिन उमा को लगा कि उसके तन में एक और अलग धड़कन धड़क रही है। उसका मन किसी नए मेहमान के लिए आने की आहट पर खुशियों से भर गया। साथ ही एक आशा ने भी उसके अंदर जन्म लिया। शायद इस नए सदस्य के आगमन की सूचना ही इसके पिता के सोच की नज़रिया बदल दे। इस सूचना ने नील को खुशियों से भर दिया, पर दूसरे दिन से ही वह उमा के पीछे पड़ गया। उमा, अब तुम्हारा स्कूल बंद, अब घर संभालो, आने वाले बच्चे की फिक्र करो और आम औरतों की तरह औरत होने का धर्म निभाओ। खुद को खास बनाने का मोह छोड़ो। ऐसे अचानक स्कूल जाना कैसे बंद कर सकती हूँ? अभी तो लंबा समय है, डिलीवरी में मुझे लंबी छुट्टी भी मिल जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। उमा के समझाने पर नील थोड़ा नरम पड़ा तो उमा ने माँ को फ़ोन कर गांव से कौशल्या ताई को बुलवा लिया, जिनका कोई अपना नहीं था, इसलिए उन्हें भी सहारे की ज़रूरत थी। कुछ दिनों के काम कर उमा ने स्कूल से लंबी छुट्टी ले ली। जब विनायक का जन्म हुआ तो घर का माहौल भी कुछ अच्छा हो गया। देखते देखते विनायक 6 महीने का हो गया। कौशल्या ताई उसकी देखभाल बड़े प्यार और अपनेपन से करती, इसलिए निश्चिंत होकर उमा ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। कभी कभी नील झुंझलाकर उमा से व्यर्थ के तकरार कर बैठता तो उमा ये सोचकर चुप रह जाती कि नौकरी करनी है तो इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन था। ढेर सारे प्रोग्राम रखे थे। ढेर सारे प्रोग्राम समाप्त होते होते रात हो गई। अभी स्कूल बस को जाने में थोड़ी देर थी कि उमा परेशान होकर इतनी देर होने से नील जाने कैसे रिएक्ट करेगा। उसी समय मैथ्स के टीचर मयंक जी ने अपनी बाइक से अपने घर के लिए निकल रहे थे। उमा को परेशान देखकर अपने साथ चलने का आग्रह किया और घर तक छोड़ गए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।